वेयर हाउस एसोसिएशन द्वारा भंडारण शुल्क न मिलने के कारण यहां पर मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। उनका कहना है कि यहां पर भंडारण शुल्क का नहीं मिला है, जिसके कारण वेयर हाउस में रखा हुआ गेहूं सड़ने की कगार पर हम रखरखाव भी नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से हमें मौन सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात ठेठ हिंदी में बता दूं कि गेहूं जो है धीरे धीरे खराब होने लगा है। किसी भी वेयर हाउस के मालिक के पास कीटनाशक उपचार करने के लिए कोई भी प्रकार का पैसा नहीं है। लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए का गेहूं गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा और अब हमारी कोई जवाबदारी नहीं है कि हम उस गेहूं को संरक्षित कर पाएं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। करीब करीब 98 करोड़ रुपए और धान का मिला लें तो 125 से 130 करोड़ रुपए केवल जबलपुर जिले का बकाया है। आपने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करी? उच्च अधिकारियों से बात करी, केवल दिलासा मिलती है, धैर्य मिल रहा और कोई बात ही नहीं। आज दे रहे कल दे रहे, अभी भंडारण कर लो, फलाने साहब अभी आए हैं, अभी डीएम साहब नहीं चले गए, पुराने पे केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहाने बाकायदा अपन 4 साल से सुन रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा। लगभग कितना भुगतान के लिए होगा? लगभग 120 से 125 करोड़ रुपए। जेवीएस गोदाम की संयुक्त भागीदारी योजना के अंतर्गत जो अनुबंध होता है, उस अनुबंध के आधार पे जमाकर्ता द्वारा भंडारण शुल्क जब हमें प्राप्त होता है, तो भंडारण शुल्क प्राप्त होने के बाद गोदाम किराए का भुगतान किया जाता है। क्योंकि हम भी संयुक्त भागीदारी में भी MPWLC भागीदार है, तो जमाकर्ता द्वारा जैसे ही किराया मिलता है तो हमारा ही पार्ट आ जाता है, उनका ही पार्ट आ जाता है। लेकिन अगर जमाकर्ता द्वारा किराया ही नहीं मिलेगा हमारे को, तो अपन भुगतान नहीं कर सकते। ये शर्तें लिखी है अनुबंध के आधार पे। इसी के तहत गोदामों का संचालन किया जाता है और इसी के अंदर भंडारण भी किया जाता है। जमाकर्ता द्वारा जैसे ही किराया मिल जाएगा वैसे भुगतान 1 हफ्ते के अंदर, अगर हमें किराया जल्दी मिल जाता है तो अपन 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी प्रक्रिया के द्वारा भुगतान कर दिए। उनकी विभाग की जो कार्य प्रणाली जैसी हो वो तो उतना हम नहीं जानते, लेकिन ये सही है कि जमाकर्ता द्वारा किराया विलम्ब से भुगतान होने के कारण से गोदाम वालों को भी विलम्ब से भुगतान में विलम्ब होता है। लगभग 4 साल से बोल रहे हैं कि भुगतान नहीं मिला है और गेहूं का बोल रहे हैं कि 98 करोड़ है और धान का जोड़ लें तो लगभग 125 करोड़ का भुगतान लंबित है। 400 वेयर हाउस संचालक हैं जो परेशान हैं। डीएमओ द्वारा पहले धान का भंडारण किया जाता था, तो डीएमओ द्वारा उनके विभागीय कोई परिस्थिति होगी तो जिसके कारण से वो पेमेंट नहीं कर रहे, तो जिसके कारण से हम लोग भी जब उनको भुगतान नहीं कर पा रहे, जैसे वो अगर भुगतान हमें दे देंगे तो हम तत्काल उनका भुगतान कर देंगे। उसी प्रकार MPSCSC द्वारा शीघ्र भुगतान दिया जा रहा है, तो उनकी कार्रवाई भी चालू कर दिया है और कुछ लोगों को भी कर दिया है जो ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत भुगतान मिला था अभी, तो भुगतान की कार्रवाई चल रही है। बाकी डीएमओ के द्वारा अभी तक के उनका भुगतान नहीं दे रहे, जिससे